बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे और महफूज भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए 7 लेक्चर्स का एक सीरीज, और आज का हमारा 4th लेक्चर है इस सीरीज का। और इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं पंजाब को, ऑल अबाउट पंजाब पाकिस्तान। और जो हमारे पहले 3 लेक्चर्स हो गए हैं उनमें हमने कवर किया सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी। और यह आज हमारा जो है 4था लेक्चर है पंजाब के बारे में। उसके बाद जो है AJK, GB एंड इस्लामाबाद। ये 7 लेक्चर्स पाकिस्तान के बारे में हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए, बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स के ज़रिए कि करम भाई हमें ये लेक्चर्स लाजमी चाहिए, इन पर आप जो हैं यूट्यूब पे अपलोड करें 7 लेक्चर्स को। क्योंकि डिफरेंट टेस्टों के अंदर, चाहे CSS का MPT है, PMS का GK, CCE, MOD, लेट, हर जगह डिस्क्रिप्टिव में भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं ये लेक्चर्स, और इंटरव्यूज़ के लिए भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और वैसे भी एज अ पाकिस्तानी वी मस्ट नो अबाउट आवर कंट्री। ठीक है जी। तो आइए समझते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर पंजाब को। ज्योग्राफी, मैप एंड ज्योग्राफी, मैंने पहले भी कहा कि कोई ट्रिक्स नहीं चाहिए, नुस्खे नहीं चाहिए। MBBS, ये पैन, ये उनका काम है, वो हमारे फ्रेंड्स जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है वर्ल्ड मैप का, जिनको नहीं पता कि साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज हैं, कॉक्सस कंट्रीज कौन कौन से हैं, मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ स्टेट्स कितने हैं और कौन से हैं, कैरेबियन रीजन क्या है, बाल्कन कंट्रीज क्या हैं, बाल्टिक स्टेट्स क्या हैं, नॉर्डिक स्टेट्स कौन कौन से हैं। दे नो नथिंग अबाउट वर्ल्ड मैप। उनको नहीं पता कि ये ओशन कहां पर है, ये रिवर कहां पर है, ये सी कहां लोकेटेड है। देयरफॉर दे मेक सच ट्रिक्स जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम और कुछ नहीं है। तो अगर आप कवर करना चाहते हैं GK, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप, ज्योग्राफी, CSS के लिए, PMS के लिए, तो भाई पहले वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को लाजमी आप कवर करें। समझें, नुस्खा नहीं, रट्टा नहीं, याद नहीं, समझना है इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, पंजाब के बारे में लोकेशन को पहले समझते हैं। नॉर्थ, यहां पर AJK। जो डायरेक्शंस हैं यहां, इनको लेकर हमारे फ्रेंड्स जो हैं दे बिकम कंफ्यूज्ड कि भाई यहां पर नॉर्थ है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है। देखिए जरा, मैप को समझने के लिए आपके हाथ में, आपके पास सामने मैप रखा हुआ है, तो जहां जहां मैप का डायरेक्शन है वो नॉर्थ कहलाता है। सामने मैप, ये नॉर्थ हो जाएगा, यूं ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां हमारे पास ये जो है मैप है, तो ये बिल्कुल फ्रंट साइड में ये नॉर्थ है, इसका अपोजिट नीचे ये साउथ हो जाएगा। ईस्ट में ये जो राइट हैंड है ये ईस्ट, रिमेंबर लेफ्ट हैंड ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ पंजाब इज AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा पंजाब है, इसके बिल्कुल नॉर्थ में यहां पर इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये हमारा AJK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में IIOJK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इस पॉइंट से लेकर यहां तक यह है IIOJK। इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया सिंस 1947। ठीक है। तो पंजाब के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री, जहां हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं सियालकोट, नारोवाल, वो आ जाते हैं पंजाब के साइड से। ठीक है जी। ईस्ट में है इंडिया, ईस्ट ऑफ पंजाब ये इंडिया है, ईस्टर्न साइड में इंडिया है ये।
और इंडिया के जो हैं दो स्टेट्स हैं, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक। ठीक है जी, यहां पर पंजाब है और राजस्थान, कुछ नॉर्दर्न साइड में ये पंजाब और साउथ में यहां पर ये राजस्थान है। कुल मिला के इंडिया के अंदर हैं 28 स्टेट्स, जिनमें से 3 जो हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां पर पंजाब, राजस्थान, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। सिंध के साउथ में ये जो है आ जाएगा गुजरात। ठीक है, अच्छा, साउथ ऑफ पंजाब सिंध, पंजाब के साउथ में हमारा ये सिंध है, यहां से इस पॉइंट तक ये हमारा जो है सिंध है। अच्छा, ये जो है इंडिया, तो ये हमारा है इंटरनेशनल बाउंड्री। रेड क्लिफ यहां से लेकर अरेबियन सी तक, इट इज रेड क्लिफ बॉर्डर। ठीक है, अच्छा जी, साउथ वेस्ट में यह है बलूचिस्तान, इस पॉइंट से लेकर यहां तक बलूचिस्तान। पंजाब का बिल्कुल वेस्ट नहीं बल्कि साउथ वेस्ट बलूचिस्तान आ जाएगा। फिर ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ 2 एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा एंड इस्लामाबाद। यहाँ से लेकर ये है यहाँ, फिर यहाँ पर ये खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी, और इस्लामाबाद दिस वन। दुनिया में जो कैपिटल सिटीज हैं वो किसी भी प्रोविंस में या स्टेट में काउंट नहीं किए जाते। दे हैव सेपरेट स्टेटस, उनके लिए बजट, उनके लिए असेंबली में सीट्स वगैरह सेपरेट होते हैं। ठीक है जी, अब देखें ज़रा, ये पंजाब है, पंजाब के बिल्कुल नॉर्थ में है हमारा AJK। ठीक है जी, पंजाब के नॉर्थ ईस्ट में है IOJK, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में है इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के साउथ में सिंध, साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान और ईस्ट में है इंडिया, और इंडिया के हैं 2 स्टेट्स पंजाब और राजस्थान। क्लियर, यह है लोकेशन हमारे पंजाब सूबे का। अच्छा जी, एरिया ऑफ पंजाब, जो एरिया है वह 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर्स, और पंजाब जो है द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। ठीक है, पंजाब नंबर 2 पर है एरिया को लेकर, नंबर 1 लार्जेस्ट बलूचिस्तान है, और 3 पर है सिंध, 4 पर है खैबर पख्तूनख्वा बाय एरिया। ठीक है जी, 1 2 3 4। आबादी को लेकर जो पंजाब की पॉपुलेशन है 2023 में जो हुआ डिजिटल सेंसस उसके मुताबिक, और ये है हमारा 7th सेंसस। ठीक है जी, 127 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ कोई कितने 70 लाख, या इसको तकरीबन हम 13 करोड़ आजकल कर सकते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी को लेकर ये सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। नंबर 1 पर ये पंजाब बाय पॉपुलेशन, नंबर 2 पर जो है सिंध है, 3 पर है, नहीं 3 पर है खैबर पख्तूनख्वा, और 4th स्मॉलेस्ट है बलूचिस्तान बाय पॉपुलेशन। ठीक है जी, अच्छा, कम टूवर्ड्स माउंटेन्स, पहाड़ी सिलसिले। पंजाब का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, यहां पर है साल्ट रेंज। ये साल्ट रेंज कहां पर है, ये सवाल बहुत पूछते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के जो हैं साल्ट रेंज जहां से क्रॉस करता है, मियांवाली, खुशाब, चकवाल और झेलम, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूं यहां से लेकर यहां तक ये है साल्ट रेंज। इसका हाईएस्ट पॉइंट है सकेसर, 1522 मीटर्स इसका हाइट है। सकेसर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साल्ट रेंज, ये पंजाब का जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। ठीक है जी, अच्छा, फिर इसके अलावा यहां पर है किराना हिल्स सरगोदा के अंदर, जो इंडिया ने कहा कि इसको हमने टारगेट भी किया। उसके अलावा काला चट्टा हिल्स हैं अटक के अंदर, अब अटक भी यहां पर ही है, पिंडी इस्लामाबाद कुछ वेस्टर्न साइड में। ठीक है जी, और ये सरगोदा यहां पर मिलेंगे आपको कि ये जो है किराना हिल्स। फिर ये है प्लेट्यूज, पाकिस्तान के 2 मेजर प्लेट्यूज हैं, लार्जेस्ट वन इज बलूचिस्तान,
फिर यहां पर यह है पोटहार प्लेट्यू। पोटहार प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है? एक्चुअली एक जिगजैग, एक रफ एरिया है, लैंड है, सॉइल है। इट इज नॉट फर्टाइल, नॉट फेयर। नई कोई वहां पर माउंटेन्स हैं, नई प्लेन है, कुछ हिल्स मिलेंगे, जिगजैग, रेडिश, मल्टीपल कलर्स हैं मट्टी के सॉइल के। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। रावलपिंडी है, और ये यहाँ पे अटक है, चकवाल और झेलम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूं समझें कि ये जो एरिया है हमारा, इस्लामाबाद को छोड़कर, यहां पर ये कहलाएगा पोटहार प्लेट्यू। ठीक है, पिंडी, अटक, चकवाल, झेलम। यहां से 3-4 सवाल निकलते हैं जो बहुत पूछते हैं पेपर्स के अंदर कि ये जो पोटहार प्लेट्यू है इसके नॉर्थ में क्या है? तो इसके नॉर्थ में आप कहेंगे मरगला हिल्स और काला चट्टा हिल्स आ जाते हैं ये। ठीक है, इसके साउथ में क्या है? ये साल्ट रेंज, साउथ ऑफ पोटहार प्लेट्यू। और जो साल्ट रेंज है, यहां झेलम जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर ईस्टर्न साइड में यहां है खेवड़ा टाउन, जहां मिलेंगे आपको खेवड़ा साल्ट माइंस भी। ठीक है, अच्छा, तो पोटहार के साउथ में क्या है? साल्ट रेंज। नॉर्थ में क्या है? काला चट्टा हिल्स और मरगला हिल्स हैं। ईस्ट में क्या है? यहां से ये है झेलम रिवर। वेस्ट में है ये इंडस रिवर। रिमेंबर दैट। क्लियर नाउ? ठीक है जी, ओके जी, यहां से आगे चलते हैं। डेजर्ट्स, बयाबान, यह है चोलिस्तान डेजर्ट। ये सवाल आ चुका है पीएमएस के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज रोही डेजर्ट। ठीक है, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान। यहां से कुछ पहले मिलेगा आपको रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, फिर ये मिलेगा आपको बहावलपुर, फिर आगे ये बहावल नगर। ये 3 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के। ये पंजाब का साउथ ईस्टर्न साइड है, जहां पर है चोलिस्तान और रोही डेजर्ट। ठीक है जी, फिर ये है थल डेजर्ट। थल, थल जो है यहां पर ये भक्कर, लैया, झंग, कोट अदू और मुजफ्फरगढ़ आ जाते हैं। ये जो एरिया है ये कहलाता है थल डेजर्ट। इसके वेस्ट में इंडस रिवर है, ईस्ट में यहां से झेलम और ये चुनाब आ जाते हैं। ठीक, इट इज बिटवीन इंडस, झेलम एंड चुनाब। यह है थल डेजर्ट। 2 डेजर्ट्स यहां पंजाब के अंदर। रिवर्स, इंडस रिवर है, हम सिर्फ पंजाब को समझते हैं। देखें जरा, यहां से इंडस रिवर। एक सवाल पूछते हैं, देखिए जरा, यहां से यूं, फिर यहां से यूं। ये हमारा है खैबर पख्तूनख्वा, कैपी के। एक सवाल पूछते हैं कि इंडस रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन व्हिच 2 पाकिस्तानी प्रोविंसेस, बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। यहां से ये, फिर यहां से कुछ इस तरह। ठीक है जी, फिर ये है झेलम। देखिए, झेलम यहां से यूं आ रहा है पंजाब, यहां तक ये झेलम हुआ। हम इसको आगे नहीं समझते कि कहां से स्टार्ट है, सिर्फ पंजाब को समझते हैं। फिर यहां से ये चुनाब है। ठीक है, कहां से? ये चुनाब है, यहां से लेकर यहां तक। अब जरा इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे रावी को समझते हैं। फिर ये रावी यहां से लेकर यहां तक, अब इसको छोड़ देते हैं। फिर ये है सतलज, यहां से आ गया यहां तक। ठीक है जी, ये झेलम, चुनाब, रावी, सतलज। अब सवाल ये है, फिर ये क्या है? फिर यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा रिवर है? ये 2 कौन से रिवर्स हैं? लिसन नाउ, यहां आते हैं। झेलम एंड चुनाब रिवर्स मीट एट झंग डिस्ट्रिक्ट। ये झेलम और चुनाब, ये जो पॉइंट है, ये जिला कौन सा है? ये है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला झंग, दोनों का मर्जिंग पॉइंट। क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है कि चनाब एंड रावी रिवर्स मीट एट अब्दुल हकीम खानेवाल डिस्ट्रिक्ट। अब इसने चुनाब कहा, झेलम नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि झेलम यहां खत्म होता है, फिर ये चुनाब आगे जाता है ये रावी तक, और रावी और जो चुनाब हैं दे मर्ज अब्दुल हकीम, जिला कौन सा है? खानेवाल, यहां पर आकर।
तो चुनाब ये नहीं, चुनाब यहां से यहां तक भी आ जाता है। और आगे चलते हैं। चुनाब एंड सतलज रिवर्स मीट एट उच्च शरीफ बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्म पंजनद रिवर। मतलब यहां चुनाब खत्म नहीं हुआ, चुनाब यहां से भी आगे जा रहा है, यहां तक आता है चुनाब। इसका मतलब यह है कि झेलम यहां से आकर यहां खत्म हो गया, रावी यहां से आकर यहां खत्म हो गया, और चुनाब यहां से आकर यहां 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 तक ये चुनाब रिवर है। क्लियर नाउ जी। कहता है कि पंजनद रिवर बनाता है, फिर आगे जो रिवर है दिस स्मॉल इट इज कॉल्ड पंजनद रिवर। चुनाब रिवर एब्सॉर्ब्स झेलम एंड रावी रिवर्स। झेलम और जो रावी हैं दोनों आकर चुनाब के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो चुनाब लिहाजा यहां से ये आ रहा है, यहां से यहां तक ये चुनाब रिवर है जो आकर ये लगता है विथ सतलज रिवर। और जो मर्जिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस। ठीक है जी। एंड दैट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड पंजनद। ये पंजनद है बहावलपुर जिले के अंदर। फिर आगे जो पंजनद रिवर है ये जाकर इंडस को ज्वाइन करता है। पंजनद रिवर मीट्स इंडस रिवर एट मिठनकोट, और ये जिला कौन सा है? राजनपुर। दिस पॉइंट क्लियर नाउ। ये कोई 75 किलोमीटर्स का यहां पर आ जाएगा पंजनद रिवर। फिर यहां पर एक है सोन रिवर merges with Indus River at मखद अटक डिस्ट्रिक्ट। ये जो हमने कहा ना कि जहां पोटहार प्लेटू है यहां पे एक रिवर है, इंडस का ट्रिब्यूटरी है, इट इज कॉल्ड सोन रिवर। इसके 3 नाम हैं। सोन, इट इज आल्सो कॉल्ड सोहन, आल्सो नोन एज सवन। ये सवाल बहुत पूछते हैं कि सवन, सोहान, सोन रिवर इज इन पोटहार प्लेटू ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। क्लियर नाउ। ये रिवर्स हैं, ये जो हैं रिवर्स हैं, इनका जो मर्जिंग पॉइंट है इनको भी लाजमी आप समझ लीजिए। क्लियर। अच्छा अब देखिए जरा, आप सोचेंगे शायद पंजाब 5 रिवर्स, ब्यास कहां चला गया? भाई देखिए जरा, ब्यास सतलज ये आ रहा है, ये यहां से सतलज है, यूं समझें यहां तक ये ब्यास है, दिस इज ब्यास रिवर। ये जो ब्यास रिवर है ये पंजाब इंडिया में ही इट ज्वाइंस सतलज रिवर। तो ये जब पहले पंजाब एक था तो पंजाब में था उस वक्त, अब ये पंजाब इंडिया के पास चला गया। तो ब्यास जो है हमारे पंजाब में नहीं है, ये पंजाब अभी इंडिया में आ चुका है और ये ट्रिब्यूटरी है रिवर सतलज का। ठीक है जी। तो आज यहां पे झेलम है, चुनाब, रावी और सतलज हैं। ब्यास हमारे पंजाब में एंटर नहीं होता। ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या है? दोआब्स। अच्छा एक और बात याद रखना आप लोग, IRS इंडस रिवर सिस्टम सुना होगा आप लोगों ने, इरसा जो बनाया गया था 1992 की बात है। ये इंडस रिवर सिस्टम हमारा मेजर रिवर है इंडस रिवर, जो बाकी है वो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं ईस्टर्न में और वेस्टर्न साइड में। तो जो नेटवर्क है रिवर्स का नोन एज इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, ये है दोआब्स। एक दोआब क्या है? 2 टर्म्स हैं, दो मतलब 2 और ये है आब यानी कि पानी, सिंपली 2 वाटर्स। हाँ, 2 आब 2 वाटर्स। लेकिन ये लैंड है, ये पानी नहीं है। द लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज नॉन दोआब। और रिवर्स वो 2 जिनका कन्फ्लुएंस पॉइंट लाजमी बने। ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, इसको दोआब नहीं कहेंगे बिकॉज देर इन पैरेलल, दे डू नॉट हैव अ कन्फ्लुएंस और मर्जिंग पॉइंट। रिवर एक यहां से यूं आ रहा है, एक यहां से यूं, अब यहां पर मर्जिंग पॉइंट कन्फ्लुएंस है ना, इट इज नोन एज दोआब। ठीक है जी। हमारे पास यहां पर 4 हैं फेमस दोआब। सिंध सागर दोआब बिटवीन इंडस एंड झेलम, ये इंडस रिवर है, ये झेलम रिवर है। दिस एरिया इज नोन एज सिंध सागर दोआब। ये इंडस इसके वेस्ट में और ये झेलम यहां तक आ गया। ठीक है जी। फिर यह है चज दोआब, आल्सो नोन एज जच। चज दोआब बिटवीन झेलम एंड चुनाब रिवर, ये झेलम इसके वेस्ट में और ईस्ट में क्या है? ये चुनाब रिवर है यहां पर। दिस एरिया इज नोन एज
चज दोआब, द लैंड एरिया हियर। फिर यह है रचना दोआब, बिटवीन चनाब एंड रावी रिवर। ये चनाब है यहां तक, यहां से यह रावी आ गया। दिस एरिया इज नोन एज रचना दोआब। फिर ये बारी दोआब। अब हमारे वो फ्रेंड्स जो नुस्खे बनाते हैं, इंटरेस्टिंगली दे मेक ट्रिक्स ओनली, उनके पास कोई नॉलेज तो है ही नहीं कि वर्ल्ड मैप क्या है, ज्योग्राफी क्या है। उनका काम क्या है? नुस्खे बनाना। अब वो भी आकर फ्रेंड्स हमें कमेंट करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। वो अगर भाई ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा। भाई अपना ज्ञान अपने पास रखें आप, ठीक है जी। अच्छा, ये बारी दोआब बिटवीन रावी एंड सतलज रिवर। देखिए जरा, ये रावी रिवर है, ये रावी यहां तक आ गया, और ये है रिवर सतलज, ठीक है जी। नाउ दिस लैंड इज नोन एज बारी दोआब। अब हमारे जो नुस्खे बनाते हैं फ्रेंड्स, खुद को समझते हैं ज्योग्राफी का सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, क्या बोलेंगे? अकरम भाई, ये जो बारी दोआब है बिटवीन रावी एंड ब्यास, आपने कहा बिटवीन रावी एंड सतलज, मैंने गुनाह कर दिया। ओ भाई, ये जो ब्यास वो हमारे पास नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया के पास है आज। तो यहां पर ये जो हमारा ये जो रावी है, यहां से ये रावी आगे इंडिया के अंदर, और ये ब्यास। तो इंडिया में ये जो एरिया है इंडिया के पंजाब का, इट इज नोन एज बारी दोआब, वो इंडिया के अंदर है। और हमारे पंजाब में वो एरिया बिटवीन रावी एंड सतलज, इट इज नोन एज बारी दोआब। क्लियर नाउ? अच्छा जी, फिर ये बेस्ट और जलंधर दोआब, ये इंडिया के अंदर है बिटवीन ब्यास एंड सतलज, दिस एरिया, ये एरिया, ठीक है जी। साउथ में है रिवर सतलज और नॉर्थ में रिवर है ये ब्यास। तो यहां पर ये हो गया बेस्ट और जलंधर दोआब। क्लियर नाउ? ये दोआब लाजमी याद रखें आप लोग। अच्छा जी, ये हमारे पास है बैराजेस एंड हीड वर्क्स, यानी कि बैराज ही है, हीड वर्क्स भी। इनका जो लोकेशन है रिवर, इनको समझिएगा। यहां पर यह है जिन्नाह बैराज, इंडस रिवर है। सिटी कौन सा है, जिला कौन सा है? मियांवाली डिस्ट्रिक्ट। ये सवाल बहुत पूछते हैं कि ये जो बैराज है, हीड वर्क है, ये किस रिवर पर है और ये कहां लोकेटेड है? जिन्ना बैराज इंडस रिवर है, मियांवाली पंजाब। ये इंडस रिवर है, बिल्कुल यहां मिलेगा आपको ये बैराज, जिन्ना बैराज, मियांवाली जिला है वहां पे। फिर ये चश्मा बैराज, अगेन इंडस रिवर, और ये है मियांवाली डिस्ट्रिक्ट। इसके साउथ में, जना के साउथ में यहां मिलेगा आपको ये वाला चश्मा, यहां मिलेगा आपको बैराज ये भी। फिर ये तुनसा बैराज है, इंडस रिवर के ऊपर ही है, लेकिन ये जिला कौन सा है? तुनसा डिस्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली यहां मिलेगा आपको, ये तुनसा है, ये यहां पे। ये तीन मेजर बैराजेस हैं इंडस पर पंजाब के अंदर, जिन्नाह, चश्मा और तुनसा। और सिंध में हमारे पास है जो है गुड्डू बैराज है, सखर है और है कोटली बैराज, ठीक है जी। यह रासुल बैराज, रासुल रिवर कौन सा है? झेलम, और झेलम और मंडी बहालदीन डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के हैं। यह झेलम रिवर है, बिल्कुल यहां मिलेगा आपको झेलम डिस्ट्रिक्ट, मंडी बहालदीन, दोनों के बीच में है ये रासुल बैराज, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये मराला बैराज, मैंने कहा ना हीड वर्क्स बैराज ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। मराला, ये रिवर चनाब के ऊपर और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है। ये चनाब बिल्कुल यहां से पंजाब में जैसे एंटर होता है, यहां पर ये है जो है मराला बैराज, सियालकोट जिला है, चनाब रिवर है। फिर ये खान की बैराज है, चनाब रिवर, वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये साउथ में यहां पर ये है वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट है। रिवर कौन सा है? अगेन चनाब रिवर है। फिर ये कादराबाद बैराज, चनाब रिवर, मंडी बहालदीन, यहां मिलेगा आपको चुनाव पर ये तीन, ये जो हैं बैराजेस। और जरा यहां से आगे चलते हैं, ये है ट्रिम्मू बैराज, चुनाब रिवर, झंग डिस्ट्रिक्ट है। देखें जरा, अब ये सवाल पूछते हैं कि जहां झेलम आकर चुनाव को ज्वाइन करे, मर्ज हो जाए, तो यहां पे ना उसके आगे चुनाब रिवर पर एक बैराज है, दैट इज ट्रिम्मू बैराज।
एंड ट्रिमू इज मर्जिंग पॉइंट बिटवीन झेलम एंड चुनाब रिवर। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये झंग जिला है, चुनाब के ऊपर ये ट्रिमू झंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। फिर ये बालू की बैराज रावी रिवर कसूर डिस्ट्रिक्ट है। ये रावी यहां मिलेगा आपको कसूर, और यहां मिलेगा आपको ये बालू की बैराज। ये सिद्धनाई बैराज है रावी रिवर, और ये खानेवाल अब्दुल हकीम जो है टाउन उसके साइड में। रिमेंबर रावी, जब मैंने कहा ना ये भी चुनाब यहां से लेकर ये चुनाब है, यहां से यहां तक चुनाब है। रावी जो है चुनाब को ज्वाइन करने से पहले ये बैराज बना हुआ है, सिद्धनाई बैराज रावी पर, खानेवाल जिला है, अब्दुल हकीम टाउन है, वहां पर ये बना हुआ है। फिर ये सुलेमान की बैराज सतलज रिवर बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट है। एग्जैक्टली यहां मिलेगा आपको सतलज रिवर जिला बहावल नगर। और यह है इस्लाम बैराज सतलज रिवर बहावलपुर जी, यहां मिलेगा आपको ये। ठीक है जी। और यह पंजनद रिवर बहावलपुर। जब ये चुनाब आकर ज्वाइन करे सतलज को, तो उसके बाद ये जो रिवर है इट इज पंजनद, तो फिर यहां पर है। ठीक है जी। मर्जिंग जो पॉइंट थोड़ा उससे आगे, ये है पंजनद बैराज। ठीक है जी। तो ये बैराज है पंजाब के अंदर। अगर डैम की बात करेंगे, देखिए जरा, यहां पर है झेलम में ये जो मंगला डैम है, ये कोई 80% है इन एजे के, और इसका कुछ 20% है झेलम पंजाब के अंदर भी। जो जिला झेलम है यहां पंजाब में, वहां भी रिवर है झेलम के ऊपर। बाकी ये स्मॉल स्मॉल डैम्स पंजाब के अंदर हैं, स्मॉल स्मॉल डैम्स हैं। कुछ तो ऐसे डैम्स हैं जहां पे एनर्जी जनरेट नहीं किया जाता, जस्ट टू स्टोर वाटर, फ्लड वाटर है, हेवी रेनफॉल, उसको यहां पे जो है स्टोर करने के लिए। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अच्छा जी, डैम्स, स्मॉल स्मॉल डैम्स यहां पर हैं। यह गाजी बरोथा डैम, ये अटक एंड हरिपुर, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के बीच में है। ये डोंगी डैम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है। जावा डैम है रावलपिंडी के अंदर, और ये चाहन डैम पिंडी में अगेन। जमाल डैम है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिमली डैम है पिंडी के अंदर। ठीक है जी। ये शाहपुर डैम ये अटक डिस्ट्रिक्ट है, ये पंजाब का जो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड ही है। और ये धोक तालियान चकवाल ज़िला, यहाँ पर ये है धराबी डैम, ये भी चकवाल में है, ये भी चकवाल में है। खोखर ज़ेर, ये स्मॉल स्मॉल डैम्स हैं। ठीक है जी, टू कलेक्ट रेन और फ्लड वाटर्स। फिर ये लेक्स हैं, कलर कहार मोटरवे पे अगर आप जाते हैं लाहौर तो इस्लामाबाद M2 जो है, तो कलर कहार का बहुत ही अमेजिंग वहाँ से व्यू मिलेगा आपको। और ये जो है चकवाल ज़िला है, ये लेक भी है कलर कहार लेक चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये है सवैक लेक चकवाल में, और उछाली लेक ये भी जो है ये खुशाब में है, उछाली लेक। और ये है खाबे की लेक खुशाब, जलर लेक खुशाब में है, नमल लेक म्यांवाली के अंदर। यह सवाल बहुत पहले आ चुका है। नमल लेक इज इन म्यांवाली, नमल म्यांवाली में, और हम्मल सिंध में है। हम्मल लेक सिंध का जिला है कंबर शदादकोट, वहां मिलेगा आपको। ठीक है जी। दूसरा हन्ना लेक कोयटा में है, हन्ना और हिन्ना भी कभी इसको कहते हैं। कम टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ पंजाब, यहां पंजाब में हैं कुल मिलाकर 10 डिवीजन्स। कितने हैं? 10 डिवीजन्स पंजाब के अंदर। ठीक है जी। ये रावलपिंडी है, अब ये इस्लामाबाद है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये रावलपिंडी डिवीजन है, मतलब यहां से लेकर ये पूरा का पूरा। ठीक है जी, रावलपिंडी। ईस्ट में यहां पर ये है गुजरात डिवीजन, फिर और ईस्ट में यहां आ जाएगा ये गुजरानवाला डिवीजन, ये लाहौर डिवीजन है। मैंने एक लेक्चर में कहा था कि लाहौर डिवीजन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो नुस्खे जो बाबा हैं गुरुजी ट्रिक्स वाले, उन्होंने कहा भाई कराची क्यों नहीं है? भाई देखें ज़रा, आप तो पढ़ते वैसे भी नहीं है ना, सिर्फ नुस्खे बनाते हैं आप लोग।
कराची जो शहर है उसको तोड़ा गया 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो कराची डिवीजन है जहां पे खुद कराची के अपने ही 7 क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हैदराबाद ठट्टा वगैरह नहीं है वहां पे शामिल। अब जो लाहौर डिवीजन है, लाहौर पूरा का पूरा खुद एक शहर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है। और यहां पर जो हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स और भी हैं। वो कौन से? वो मिलेंगे आप लोगों को कसूर, ननकाना साहिब और शेखपुरा। तो कसूर है, ननकाना साहिब है, शेखपुरा है, लाहौर है। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिला के बनता है यहां से लाहौर डिवीजन। ठीक है जी। अच्छा, लाहौर शहर नहीं, मैंने कहा डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं। फिर ये है साउथ में साहिवाल डिवीजन, फिर ये वेस्ट में यहां फैसलाबाद डिवीजन है, और यहां से ये है सरगोदा डिवीजन। मियांवाली प्रपोज्ड है लेकिन अभी तक नहीं बना। ये है सरगोदा डिवीजन। ठीक है जी। फिर यहां पर ये है डेरा गाजी खान डिवीजन, डीजी खान डिवीजन है, और जो है यहां से ये मुल्तान डिवीजन है। फिर आगे ये हो जाएगा बहावलपुर डिवीजन। तो कुल मिलाकर यहां पर हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हैं। और पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स हैं 41 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है जी। यहां जो पहले नंबर्स दिए गए उनको समझते हैं। ये नंबर 1 जो है यहां पर ये मरी है, इस्लामाबाद के कुछ जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मरी। ठीक है। नंबर 2 पर ये है मंडी बहाउद्दीन। नंबर 3 पर यहां आ गया ये है वजीराबाद। 4 पर ये लाहौर है। 5 पर ननकाना साहिब। आई लव इट। ठीक है जी, मोहब्बत इसके साथ। नंबर 6 पर है टोबा टेक सिंह, दिस वन। ये 6 यहां पे हो गए। इनके अलावा सर आगे चलते हैं। ये अटक जिला है जो है, फिर ये रावलपिंडी है, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल है, ये गुजरानवाला है। आप कहां से हैं? आप हमें कहां से देख रहे हैं? प्लीज अपना जिला जो आपका डिस्ट्रिक्ट उसको लाजमी कमेंट में आकर मेंशन कीजिएगा कि भाई मैं यहां से हूं। ठीक है जी। ये है शेखपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा, चकवाल। ठीक है। और फिर यहां पर ये है टलागंग, खुशाब, मियांवाली, ये बखर, भक्कर। ठीक है जी। ये झंग है, चन्योट, फैसलाबाद, ये ओकाड़ा, ये कसूर है, साउथ ऑफ लाहौर कसूर हो गया। ये जो है बहावल नगर है, पाकपतन, साहिवाल हो गया ये। ठीक है। फिर ये विहाड़ी है, खानेवाल, लैया, तुनसा, कोट अदू, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लुधियाना, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान। ठीक है जी। मैंने कोई छोड़ तो नहीं दिया। अगर किसी का मैंने नाम मेंशन नहीं किया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी। तो ये हैं टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के अंदर। जो आपका जिला है जहां से आप हैं उसको प्लीज कमेंट में आकर मेंशन कीजिएगा। ठीक है जी। कम टुवर्ड्स 5 लार्जेस्ट सिटीज, पंजाब के 5 सबसे बड़े शहर, मेजर सिटीज 2023 का जो हुआ सेंसस उसके मुताबिक। ठीक है जी। लार्जेस्ट है लाहौर, दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का कराची के बाद लाहौर है। ठीक है जी। फैसलाबाद नंबर 2 पर है, फैसलाबाद नंबर 2 पर, रावलपिंडी नंबर 3, गुजरानवाला 4, मुल्तान 5 नंबर पर। ये पंजाब के जो हैं 5 मेजर सिटीज हैं 2023 का जो हुआ मदमशुमारी उसके मुताबिक। ठीक है। ओल्ड एंड न्यू नेम्स। जी भाई, हिस्ट्री को लाजमी याद रखें। ये हमारे शहर हैं, इनके नाम कब चेंज किए गए। ठीक है। यहां पर है लाहौर, महमूदपुर, फैसलाबाद, लालपुर। देखिए जरा, यह सवाल पहले भी आ चुका है कि फैसलाबाद का नाम कब चेंज किया गया। जरा समझते हैं इस चीज को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर जेम्स लायल, सर जेम्स लायल ये जो हैं पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1887 से 1892 तक। तो इसने जो है नाम रखा इस शहर पर
जो हैं लायलपुर, बिकॉज ऑफ सर जेम्स लायल। पर होता कुछ यूं है कि 1977 के अंदर सितंबर 1 77 इस पर जो है वो नाम इसका हुआ चेंज, और ऑफिशियली तौर पे 79 को फैसलाबाद रखा गया। ये अनाउंसमेंट हुआ सितंबर 1 77 को, और 79 को ये हुआ ऑफिशियली नेम ऑफ लायलपुर फैसलाबाद, किंग फैसल के नाम से, सऊदी अरेबिया का किंग फैसल उसके नाम से ये। ठीक है जी। फिर ये है अटक कैम्बेलपुर, अटक खर्द कैम्बेलपुर टू ऑनर। ये एक्चुअली जो शहर इसका पहले भी नाम था अटक खर्द, और इसका नाम तब्दील किया गया, चेंज किया गया, वॉज नेम्ड कैम्बेलपुर टू ऑनर सर कॉलिन कैम्बेल, जो कि एक जनरल थे या कुछ आर्मी के सोल्जर थे, सर कॉलिन कैम्बेल, तो उस पर यह नाम पड़ा कैम्बेलपुर। ठीक है जी। फिर क्या होता है कि ये तारीखी नाम जो था अटक खर्द, ये दोबारा हुआ रेस्टोर 1978 को, दोबारा इस नाम को अटक बहाल किया गया। ठीक है जी। फिर ये साहिवाल है मॉन्टगोमेरी, गवर्नर पंजाब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का सर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी नेम्ड इट इन 1865, और ये रीनेम हुआ 1967 को एज साहिवाल। ठीक है। फिर ये गुजरानवाला का ओल्ड नाम है खानपुर, पाकपतन का ओल्ड नाम है अजोधनपुर, सियालकोट का ओल्ड नाम है सलवान कोट। क्लियर। ये डेट्स जरा याद कीजिएगा आप लोग। मोटरवेज, मोटरवेज हमारे पास पंजाब में ही है, पाकिस्तान के अंदर बाकी कहीं आपको मोटरवे नहीं मिलेंगे, कुछ इक्का दुक्का मिलेंगे आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और पंजाब के वजह से M5 सिंध में है सखर तक, बाकी सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर कोई भी आपको मोटरवे नहीं मिलेगा। ठीक है जी। यह है M2 मोटरवे, पाकिस्तान का बहुत ही मॉडर्न मोटरवे है ये, 375 किलोमीटर्स, लाहौर टू इस्लामाबाद। इसका नॉर्दर्न एंड है M1, जो मोटरवे बिटवीन इस्लामाबाद पेशावर, वहां से ये वेस्टर्न साइड है इस्लामाबाद का, जहां पर एयरपोर्ट कुछ उसके साइड से, तो नॉर्दर्न साइड में जाकर लगता है M1 के साथ, जहां पर है इस्लामाबाद। ठीक है जी। साउदर्न एंड जो है ये है N5 लाहौर ठोकर न्याज, वहां से स्टार्ट होता है लाहौर इस्लामाबाद का। ठीक है जी। दुनिया का पहला मुल्क पाकिस्तान है जिसने अपने सीपोर्ट से कोई मोटरवेज नहीं बनाया। दुनिया में क्या होता है कि जो सीपोर्ट्स हैं वहां से मोटरवेज निकालते हैं, दे कनेक्ट सीपोर्ट विद अदर सिटीज ऑफ द कंट्री। हमने उल्टा काम कर दिया, कराची है, गवादर है, कोई मोटरवे यहां आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमारे पास मोटरवेज हैं पंजाब के अंदर, लेकिन पाकिस्तान डेवलप कब होगा जब जो हमारे सीपोर्ट्स हैं उनको करेंगे आप कनेक्ट बाकी शहरों के साथ, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा भाई, वरना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये है M3 मोटरवे, इसका लेंथ है 230 किलोमीटर्स, लाहौर टू अब्दुल हकीम, और अब्दुल हकीम जो है मैंने कहा कि खानेवाल ज़िला वहाँ पर है। इसका नॉर्दर्न एंड है M2 लाहौर। जैसा कि इस्लामाबाद लाहौर का जो M2 मोटरवे है, तो इस लाहौर से ही निकलता है ये M3। ठीक है जी। इसका नॉर्दर्न एंड है लाहौर M2, इसका साउदर्न एंड क्या है M4 अब्दुल हकीम। ये M3 है एक्चुअली, लाहौर टू अब्दुल हकीम। फिर ये है M4 मोटरवे। देखिए M3 और M4 मोटरवे जो हैं ये दोनों निकलते हैं M2 मोटरवे से। यूं यहां से सपोज करें ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद हो गया, यहां से निकलता है पहले M3, फिर यहां से निकलता है पहले, दे बोथ रन पैरेलल। ठीक है जी। फिर ये निकलता है M4। अच्छा, M4 जो है इसका लेंथ है 309 किलोमीटर्स, और ये है पिंडी भटियान से। ठीक है, ये पिंडी भटियान कहाँ पर है, बहुत सुनेंगे आप, ये हाफिजाबाद जिला है पंजाब का, वहां से निकलता है फैसलाबाद, फिर ये है मुल्तान। इसका नॉर्दर्न एंड क्या है M2
पिंडी भटियान से निकलता है। फिर ये M3, ठीक है, ये M4 मैंने कहा, ये M3 यहां पे, तो M4 आकर M3 को यहां से फिर आगे निकल जाता है ये, ठीक है जी। बीच में M3 है अब्दुल हकीम से, खानेवाल से, ठीक है जी। फिर आगे क्या है, साउदर्न एंड में है M5 यानी कि मुल्तान, ठीक है। अच्छा, फिर ये यहां मिलेगा आपको M5 मोटरवे जिसका लेंथ है 392 किलोमीटर। इसके वजह से भाई सिंध में कुछ जगह कुछ हमें मिलता है कि भाई ये मोटरवे है सखर तक, बस मुल्तान सखर मोटरवे M5 कहलाता है। नॉर्दर्न इसका एंड है M4 मुल्तान, साउदर्न इसका पॉइंट है M6 सखर। M6 पाकिस्तान का बिजिएस्ट ये शाहरा है, ये रोड है, मोटरवे है, जो कि अभी तक मोटरवे नहीं बना, सखर टू हैदराबाद। मैं सिंधी हूं इसलिए मैं नहीं कहता कि भाई सिंध में मोटरवे नहीं है। M9 कराची हैदराबाद, उसका सत्यानाश बेड़ा गर्क है, किसी भी एंगल से आपको मोटरवे नहीं लगेगा। नई रोड की कंडीशन ठीक है, नई वहाँ कोई अच्छे कोई इंटरचेंजेस हैं, नई वहाँ कोई ट्रैफिक मतलब कोई पुलिस है, कुछ नहीं है। M9 का खराब हाल है, हैदराबाद से सखर तक बिजी लैंडी रूट है, कोई मोटरवे नहीं है भाई। इसके लिए ये हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। जहां आपको मोटरवेज बनाने चाहिए वहां आप मोटरवेज नहीं बना रहे हैं। प्लीज इस बात को आप समझिए लाजमी। वहां से निकालें मोटरवे जहां से आपके सी पोर्ट्स, जहां से बिजी। मैंने देखा इस मोटरवे को, M2 को, अच्छी बात है, इस्लामाबाद तो लाहौर। लेकिन यहां जो आपके MNAs हैं, MPAs हैं, बस वो सफर करते हैं, कोई इतना बड़ा बिजनेस यहां से क्रॉस नहीं करता। लेकिन कराची टू सखर जो मोटरवे हमारे पास है ही नहीं। यहां जो हैवी ट्रैफिक है, आप अगर आएंगे यहां पे, इतना बिजी ये रास्ता है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई भी अनफॉर्चुनेटली मोटरवे नहीं है। बहुत ही बुरा हाल है रोड का, ठीक है जी। फिर यहां पर है M11 मोटरवे, इसका लेंथ 103 किलोमीटर है, लाहौर टू सियालकोट। इसका नॉर्दर्न एंड है M12 संबड़ियाल सियालकोट, इसका साउदर्न एंड है L20 जो कि लाहौर का ये रिंग रोड कहलाता है ये, ठीक है जी। फिर है M12 69 किलोमीटर का है ये, संबड़ियाल सियालकोट से निकलता है कहां तक, खारियान। ये जो खारियान है ये गुजरात में है, ईस्टर्न, ये ईस्ट वेस्ट है संबड़ियाल यानी कि सियालकोट। इसका जो वेस्टर्न पॉइंट है वो खारियान यानी कि दैट इज सिंपली गुजरात। ये हमारे मोटरवेज हैं पंजाब के अंदर। अच्छी बात है भाई, मोटरवेज पंजाब में है, ठीक है, गुड है। लेकिन जब तक सिंध और बलूचिस्तान से मोटरवेज नहीं निकालेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। चीन ने कनेक्ट किया पहले शंघाई को बाकी शहरों के साथ, फिर चीन आगे बढ़ा है। सऊदी अरेबिया ने कनेक्ट किया जिद्दा को मक्का मदीना के साथ, बाकी जो शहर उनके साथ, तब से वहां डेवलपमेंट शुरू हो गया। यूएई ने कनेक्ट किया दुबई को विद अदर सिटीज। इंडिया ने मोटरवेज निकाले हैं मुंबई से, मोटरवेज रेलवे ट्रैक्स। ऑस्ट्रेलिया ने मोटरवेज निकाले हैं सिडनी से। तो दुनिया के जो डेवलप्ड सिटीज है, अमेरिका ने न्यूयॉर्क से निकाले हैं मोटरवेज, चाहे शिकागो चाहे वाशिंगटन, इस तरह कुछ। और हमारे यहां कराची गवादर से कोई भी मोटरवे नहीं निकल रहा। तो भाई ये मुल्क आगे बढ़े कैसे? कैसे बढ़े ये मुल्क आगे? नहीं बढ़ेगा मुल्क आगे ना। गवर्नमेंट, सीएम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज हैं और गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर खान। पंजाब का लाहौर कैपिटल सिटी है। लाहौर में सूबाई असेंबली पंजाब का है, MPS कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। और MPAs फिर यहां से जो हैं CM को करते हैं इलेक्ट। यहां पर हैं टोटल 371 सीट्स ऑफ पंजाब असेंबली, 297 सीट्स ये हैं जनरल सीट्स, इनको हम करते हैं डायरेक्टली इलेक्ट। जब होते हैं इलेक्शंस तो आपको मिलते हैं 2 बैलेट पेपर्स, एक वाइट सूबाई असेंबली के लिए MPS के लिए, और ग्रीन जो है वो है
कौमी असेंबली के लिए, यानी कि एमएनएस के लिए। तो ये 297 सीट्स हैं, ये हैं जनरल सीट्स। ये रिजर्व सीट्स हैं वुमेन के लिए 66, फॉर मिनॉरिटीज 8 रिजर्व सीट्स। टोटल यहां पर हैं 371 सीट्स। ये है पंजाब की कौमी असेंबली माल रोड के ऊपर, ठीक है जी, लाहौर में। सेनेट हमारे असम पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाता है। इसका टर्म है 6 इयर्स, ठीक है जी। तमाम सूबों का कुछ यही है प्रोसेस। 23 टोटल सीट्स हैं, सेनेटर्स हैं, 14 जनरल सीट्स हैं, 4 रिजर्व फॉर उलेमा एंड टेक्नोक्रेट्स, 4 रिजर्व फॉर वुमेन, 1 है मिनॉरिटीज के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर हैं 23 सीट्स। वो तमाम सूबों के ऐसे ही सीट्स मिलेंगे आपको, ठीक है जी, बराबर। और यहां पर हैं आबादी को लेकर नेशनल असेंबली, लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, लोअर हाउस। और इसका जो टर्म है 5 इयर्स जो है हमारे कौमी असेंबली का, लोअर हाउस कहलाता है। एमएनएज, यहां से हम करते हैं पीएम को इलेक्ट। टोटल यहां 173 सीट्स हैं, 141 जनरल सीट्स हैं, 32 वुमेन के रिजर्व सीट्स हैं, 173 क्लियर। टोटल जो है अभी 336 सीट्स हैं हमारे कौमी असेंबली के अंदर, क्लियर नाउ, ओके जी। और बाकी सूबों के सीट्स मिलाकर फिर भी ये सीट्स ज्यादा हैं पंजाब के, इसके लिए जो पूरा का पूरा हमारा मुल्क है वो है पंजाब के रहमो करम पर। अगर पंजाब को जीता तो पीएम बनूंगा, गवर्नमेंट में बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। 20 सीट्स हैं बलूचिस्तान के एमएनएज, 16 जनरल सीट्स हैं, 4 वुमेन के रिजर्व सीट्स हैं। कभी देखा कि इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ उसने इलेक्शन कैंपेन चलाया कोयटा के अंदर, खुशदार गया, पंचकूर गया? नो, क्योंकि सीट्स तो वहां पे है ही नहीं, यहां क्यों जाएंगे। और इसके लिए एक भी मॉडर्न सड़क नहीं मिलेगा आपको बलूचिस्तान के अंदर, एक भी, न वहां मोटरवे, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न एजुकेशन, न हेल्थ सिस्टम, सब कुछ वहां बेकार है, तबाह बर्बाद है, क्योंकि वहां पे सीट्स नहीं। इसके लिए टॉम्स ऑफ सेंट्स एंड पोइट्स, कुछ फेमस जो हैं बुजुर्ग हैं शायर, उनके जो हैं मज़ार शरीफ, दादा गंज बख्श लाहौर में, बालदीन ज़करिया मुल्तान, शाह रुकन आलम मुल्तान में आपका मज़ार है, फेमस मज़ार है आपका। शमसुद्दीन सब्ज़वरी मुल्तान में है। बाबा बुले शाह, बहुत बड़े शायर नाम है सूफ़ी, कसूर में। और शायर फरीदीन गंज शकर पाकपतन के अंदर। सुल्तान बाहू अहमदपुर सियाल झंग ज़िला है वहाँ पर। ख्वाजा गुलाम फरीद बहुत बड़े शायर हैं, मिठनकोट ज़िला है राजनपुर का ये, ठीक है जी। और जलालुद्दीन सुर्खपोश उच्च शरीफ बहावलपुर के अंदर। ये कुछ जो है फेमस सेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, शायर हैं पंजाब में, जो उनके मज़ार हैं। और अल्लामा इकबाल द पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक, आपका मज़ार जो है वो लाहौर में है। और जो बादशाही मस्जिद उसके बिल्कुल साइड में, फ्रंट साइड के गेट के साइड में आप दफन हैं। हिस्ट्री, द बैटल ऑफ हदस्पस, कुछ मेजर हमारे पास यहाँ इवेंट्स है पंजाब को लेकर। आल्सो नोन एज जेहलम, जेहलम रिवर के किनारे पे ये जंग हुआ। जेहलम का नाम था पहले हदस्पस, ठीक है जी। was fought in 326 BC between Alexander the Great and किंग पोरस था पंजाब का, इस खिते का। तो किंग पोरस को शिकस्त दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, लेकिन ही वॉज नॉट पनिश्ड, ही वॉज मेड एज मिनिस्टर ऑफ अलेक्जेंडर। तो वो हुआ था जेहलम रिवर के किनारे पे, जो हमारा पंजाब है आज वहां पे। लाहौर वॉज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली सुल्तानत ड्यूरिंग ममलुक और सिल्व डायनेस्टी। महाराजा रंजीत सिंह was the founder ruler of the Sikh Empire। ये है सिख एम्पायर 1799 से 1849 तक। महाराजा रंजीत सिंह जो हैं ये हुक्मरान बने 1801 से 1839 तक। द ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब बाय डिफीटिंग सिख आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वार फॉट इन 1849। तो यहां पे ये आ गया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, पूरा का पूरा पंजाब। महाराजा दुलीप सिंह
was the last ruler of the Sikh Empire. इसको शिकस्त दिया था अंग्रेजों ने. The Pakistan resolution was passed on 23rd March 1940. कहाँ पे? इन लाहौर. ठीक है जी, जहां आज है मीनार पाकिस्तान. State of Bahawalpur was founded in 1748 by Nawab Bahawal Khan Abbasi. The state joined Pakistan on 7 October 1947. Nawab Sadiq Muhammad Khan Fai was the last ruler of the state. और इसने अनेक्स किया बहावलपुर को पाकिस्तान के साथ. ठीक है जी, ये तारीखी जगह है पंजाब के अंदर. Historical places and sites. बादशाही मास्क लाहौर में है, was built by औरंगजेब आलमगीर in 1673. लाहौर फोर्ट और शाही किला रॉयल फोर्ट built in 1566 by अकबर. और जो फेमस इसका आइकॉनिक गेट है known as आलमगीरी गेट, व्हाइट गेट, was built by औरंगजेब in 1674. जो शाही किला है, लाहौर का किला है, वहां पे और भी 3-4 गेट्स हैं जिनको आज यूज नहीं किया जाता. जो यूज होता है जो हजूरी पार्क के सामने है अपोजिट बादशाही मस्जिद, तो वो जो है बनाया था गेट औरंगजेब आलमगीर ने, नोन एज आलमगीरी गेट. देयरफॉर शालीमार गार्डन बिल्ड बाय शाहजहां इन 1642 लाहौर में है. जहांगीर का टॉम जो कब्र है, मजार है, जहांगीर इज द ओनली मुगल किंग बरीड इन लाहौर. शादरा बाग. वजीर खान मॉस्क लाहौर में है. इट वॉज बिल्ट बाय हकीम इल्मुद्दीन. ये हकीम था, वजीर था शाहजहां का, उसने बनाया ये मॉस्क इन 1641. हिरन मीनार शेखपुरा में है. इट वॉज बिल्ट इन 1606 बाय जहांगीर इन शेखपुरा पंजाब के अंदर. रोहतास फोर्ट है. इट वॉज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी इन 1541. कहां पर है ये है झेलम. झेलम है ना, ये झंग और झेलम, अब कम कंफ्यूज्ड, हाँ झेलम में है रोहतास फोर्ट. दरावर फोर्ट है चोलिस्तान जिले के अंदर और ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट वहां लोकेटेड है. और ये है कटास राज टेम्पल कॉम्प्लेक्स है हिंदूज के जो हैं वो टेम्पल्स का, चकवाल जिले के अंदर. ठीक है जी. फिर ये नूर महल. इट वॉज बिल्ट इन 1875 बाय नवाब सादिक खान फॉर हिज ब्लड वाइफ नूर. बहावलपुर में है फेमस नूर महल, और वहां पर एक गुलजार महल भी. 2 आइकॉनिक फेमस महल हैं बहावलपुर के अंदर. ये हड़प्पा इंडस वैली का जो है मरकज सेंटर आर्कियोलॉजिकल साइट है, रावी रिवर के ऊपर, साहिवाल जिला. ठीक है जी. हड़प्पा पंजाब में हड़प्पा है और सिंध में क्या है, मोहनजोदड़ो. टेक जिला known as the center of Gandhara civilization and Buddhism. ठीक है जी. अच्छा, यूनेस्को साइट्स हैं पंजाब के अंदर हमारे पास. यहां पे ओवरऑल पाकिस्तान में है 6 ऑफिशियल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 6 हैं वो. ठीक है जी. अब इनमें से एक टेक जिला पंजाब के अंदर है, 1980 में ये शामिल किया गया इन यूनेस्को. फ्री है रॉयल फोर्ट और शाही किला, लाहौर किला, शालीमार गार्डन. 81 की बात है. यूनेस्को वाले ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने भाई. 2 साइट से, कहां शालीमार गार्डन्स और कहां लाहौर का रॉयल फोर्ट. दीज 2 आर 2 डिफरेंट साइट्स, लेकिन इनको एक मानते हैं वो. ठीक है जी. रोहतास फोर्ट है, 1997 को ये हुआ अंडर यूनेस्को हेरिटेज साइट और यहां इनके लिए फंड्स मिलते हैं. ठीक है जी. ये हैं 3 साइट्स, हालांकि हैं तो 4, इनको काउंट करते हैं 3 करके. ये पंजाब में है. बाकी इनके अलावा सिंध में है, मोहनजोदड़ो 80 में शामिल हुआ. और जो है यहाँ पर तख्त भाई सहरे बहलोल, ये मर्दान में है, इन खैबर पख्तूनख्वा. और ये है मकली जो कब्रिस्तान है 81, ये दोनों सिंध में है और ये है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर. ठीक है जी. और ये 3 साइट्स, वैसे 4 है लेकिन ये 3 काउंट करते हैं, ये पंजाब में है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इनके लिए फंड्स मिलते हैं आपको बहुत ज्यादा. फिर ये है टेंटेटिव लिस्ट. यहां पर अभी 29 साइट्स बन चुके हैं यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर. पहले 25 थे और अभी 4 ऐड किए गए, 29 हो गए अभी ये. ठीक है जी. इनमें से ये साइट्स हैं पंजाब के अंदर
ठीक है। हड़प्पा तहजीब का जो मरकज है साहिवाल में ये। अब पहले ना टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करते हैं साइट्स को, उसके बाद यहां से निकाल के शामिल कर लेते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और फ्यूचर में यहां से जो साइट्स हैं हमारे ये दे विल बी मेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हड़प्पा यहां शामिल है, इसके अंदर बादशाही मस्जिद शामिल है, यहां लाहौर में है। वजीर खान मॉस्क लाहौर, टॉम्स ऑफ जहांगीर एंड आसिफ खान शादरा लाहौर में, और ये नूरजहां का भाई ये साला था जहांगीर का, आसिफ खान। हिरन मीनार है शेखुपुरा में, ये भी शामिल है इस लिस्ट के अंदर। टॉम्ब ऑफ शाहरुख ने आलिम मुल्तान, टॉम्ब ऑफ बीबी जवेंदी उच्च शरीफ में है बहावलपुर के अंदर, और दड़ावर फोर्ट है ये यजमन तहसील बहावलपुर जिला है चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर। साल्ट रेंज एंड खेवड़ा साल्ट माइंस भी हैं जेहलम के। तो ये जो हैं पंजाब के साइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे आर अंडर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है जी। फिर यहां पर यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पंजाब। पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 वाटर्स और 5 रिवर्स। पंजाब 5 वाटर्स बिकॉज ऑफ झेलम, सतलज, रावी, झेलम, चनाब, रावी और सतलज। ये 4 आज हमारे पंजाब में हैं, और जो ब्यास है पहले था लेकिन वो अभी है पंजाब इंडिया के अंदर। ठीक है जी। लाहौर इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। पंजाबी is the most spoken language of Pakistan. उर्दू is the lingua franca of Pakistan. लिंगा फ्रेंका क्या है? वो लैंग्वेज जो मोस्ट स्पोकन ना हो, लेकिन इट इज यूज्ड ओनली इन कम्युनिकेशन पर्पज। मैं सिंधी हूं, एक पश्तून है या एक बलोच है, तो हम आपस में क्या बात करते हैं उर्दू के अंदर, तो उर्दू इज यूज इन पाकिस्तान एज लिंगा फ्रेंका। और दुनिया में इंग्लिश क्या है? दुनिया का लिंगा फ्रेंका है। मंdarin, Chinese is the world's most spoken language. Sialkot is known for sports and surgical instrument industry. और फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, कहाँ बनाया गया? हमारे सियालकोट के अंदर, इकबाल का शहर। खेवड़ा साल्ट माइंस आर लोकेटेड इन खेवड़ा झेलम डिस्ट्रिक्ट। कलर कहार टाउन इज लोकेटेड इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। मुल्तान इज कंसिडर्ड as one of the oldest cities in South Asia. Multan is known as the city of saints. ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा लेक्चर आज का पंजाब के बारे में। ज़रा आपको और इन्फॉर्म करेंगे। हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए जीके का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। 19 जून को हमारा ये क्लास शुरू हो रहा है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों जूम के अंदर। 3 months ड्यूरेशन है। 3 classes in a week, 90 मिनट्स का हमारा एक क्लास होगा। ठीक है जी। ये हमारा सिलेबस का आउटलाइन है। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप ड्राइंग, पाकिस्तान मैप एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मेजर वर्ल्ड इवेंट्स, एवरीडे साइंस है ये, इस्लामिक स्टडीज़ है, IQ रीजनिंग। इसके अलावा जो 10 years के पास पेपर्स हैं, CSS का MPT हो गया, PMS का GK है, MOD, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। फीस रखा हमने यहाँ पे सेशन का 3 months का 6000 और 2 months विथ इंस्टॉलमेंट 2000 हर महीने में आप पे कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इसको हम शुरू कर रहे हैं 19 जून 2026 को। और फिर हमारे पास ये है डेली करंट अफेयर्स, जो डेली हम कवर करते हैं। 21 लाइनर वर्ल्ड करंट अफेयर्स, ये MCQs के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। PDF और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। हमारा एडमिशन फीस मैंने अब रखा, पहले नहीं था। ठीक है जी। 1000 मंथली फीस 500। तो शुरू में फर्स्ट मंथ में आप 1500 फीस पे कर सकते हैं, और फिर हर महीने में आपको 500 फीस पे करना पड़ेगा। हमारा ये सेम व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर पंजाब के बारे में। इट इज़ ऑल अबाउट पंजाब। आई होप कि इंशाल्लाह हमारा लेक्चर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे हमारे इस लेक्चर से। ठीक है जी। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।